सभी सज्जनों से निवेदन है कि आप सब लोग सदगुरु कबीर साहब का जयकारा बड़े प्रेम और उल्लास के साथ में लगाएंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय, संत समाज की जय, परम पूज्य व साहेब की जय। अजान्तिवृन्दस्य जानायञ्जन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रैलोक्यपूज्यं गुरुं सद्विद्यां सुविच्य सारस्विदं सिद्धेद संसेवितम् आसीनं रुचिरासने शतदले सौम्याकृतिं सन्निभम् तं लीलाधृतविग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परम्, वन्दे कबीरं परम्। अद्य पारक के प्रकाशी संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी इस कबीर सत्संग महोत्सव के वर्तमान संचालक परम पूज्य श्री प्रकाश साहब जी, जिस महापुरुष की हम लोग 19 स्मृति मना रहे हैं, हमारे परम पूज्य सुभाष साहब जी, और इस मंच पर उपस्थित हमारे वीर वृद्ध मूर्ति श्री दीनदयाल साहब, अयोध्या से पधारे श्री हमारे प्रकाश साहब जी, और कुशल संचालक के रूप में इस सत्संग को सदगति देने वाले हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय संत श्री कर्मेंद्र साहब जी, श्रद्धालु भक्त सज्जनों, शक्ति भक्ति स्वरूप ममतामयी माताओं और बहनों, आज परम सौभाग्य की बात है कि हम सब लोग इस सदगुरु कबीर साहब के पंडाल में बैठ करके सदगुरु कबीर साहब की विचारधाराएं को सुने हैं, या यूं कहूं कि जो प्रकृति की कारण कार्य की व्यवस्था है और आत्मज्ञान की जो सही परिभाषा हो सकती है, वह इन संत गुरुजनों के द्वारा ही हम सब लोग को उपलब्ध होती है। यह हम सब लोगों का अहोभाग्य है। आइए थोड़ा सा एक मैं पद गुनगुना देता हूं, पहले मैं गाऊं, पीछे आप लोग भी दोहरा लेना, उसके बाद सदगुरु कबीर साहब की रचना ये अनुसार आप सब लोगों को विचार देने का कष्ट करूंगा, तो आप सब लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। गुरु भज लो, गुरु भज लो, गुरु भजने का मौका है। गुरु भज लो, सब मिलकर गाएंगे। भज लो, जतन करके जला लो ज्ञान की ज्योति, यतन करके जतन करके जला लो ज्ञान की ज्योति। रगड़ का खूब सत्संग की प्रकट कर ज्ञान की ज्योति, रगड़ का खूब सत्संग की प्रकट कर ज्ञान की ज्योति। अकड़ने का नहीं बंदे, भजन करने का मौका है। अकड़ने का नहीं बंदे,
श्री सद्गुरुदेव की प्रेमी सज्जनों, ये सत्संग का आयोजन इसलिए कराया जाता है। कभी आप लोगों ने इस पर चिंतन किया, कुछ विचार किया? क्या हमारे जीवन में सत्संग कोई अनिवार्य वस्तु है? सत्संग से हमको मिलता क्या है? ऐसी क्या उपलब्धि है जो हमें सत्संग करवाना अनिवार्य है? क्या सत्संग के बिना हमारा जीवन जिया जा सकता है कि नहीं जिया जा सकता है? बिना सत्संग के हम जगत के प्राणी पदार्थों की उपलब्धि प्राप्त कर सकते ही नहीं कर सकते हैं। यह संभव है क्या? असंभव है। आदमी स्वयं का बिना सत्संग के सुधार कर सकता है कि नहीं कर सकता है? आदमी बिना सत्संग के अपने जीवन का कल्याण कर सकता है कि नहीं कर सकता है? आदमी बिना सत्संग के अपने परिवार का उद्धार, कल्याण, आत्म शांति को प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता है? आदमी इस समाज में रहता है, बिना सत्संग के समाज का सुधार हो सकता है कि नहीं हो सकता है? समाज में बिना सत्संग के शांति सद्भावना पैदा हो सकती है कि नहीं हो सकती है? शिक्षित हो या अशिक्षित हो, आदमी को सत्संग की आवश्यकता है कि नहीं है? आप लोग कहेंगे यार महात्मा जी ने तो प्रसंगी छड़ी लगा दी। हमारे समाज का सुधार बिना सत्संग के हो सकता है? दो ही तो वर्ग है इस मनुष्य जाति में, दो ही वर्ग हैं, एक नर और दूसरा नारी। तो क्या दोनों के जीवन में बिना सत्संग के आत्म उद्धार, आत्म शांति, आत्म कल्याण और जीवन को प्रशस्त मार्ग पर ले जाने की शिक्षा मिल सकती है? इन सब का उत्तर एक है, नहीं मिल सकती है। तो अब हम विचार करें सत्संग कितना गहरा है। सज्जनों, सत्संग शब्द में दो शब्द आते हैं। एक शब्द है सत और दूसरा है संग। और इसकी भरमार हमारे देश में सबसे ज्यादा है। जिस देश में सत्संग होता हो, सत्य को समझाया जाता हो और सत्संग सुनाया जाता हो, उस देश में हत्या रुक जानी चाहिए, उस देश के बलात्कार रुक जाने चाहिए, उस देश के कोर्ट कचहरी के मुकदमे कम हो जाने चाहिए, नहीं हो जाने चाहिए। उस देश का सौंदर्यकरण, उस देश का राष्ट्रीयकरण इतना मजबूत होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति सुखी और संतुष्ट रह सकता हो। और मैं तो कहता हूं कि पूरी पृथ्वी पर, इस विश्व पर यदि सत्संग आदमी के दिल में उतर जाए तो पूरा मानव जाति का सुधार और कल्याण हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग के बिना प्रत्येक नर नारी शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, चाहे आदमी कर्मचारी हो, किसी पद पर बैठा हो, किसी भी बड़े पद पर हो, देखा हो, उसको भी सत्संग की महती आवश्यकता है। चाहे राजनेता कितने बड़े पद पर हो, मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना हो, उसको भी सत्संग की आवश्यकता है। और चाहे देश का राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, उसको भी सत्संग की आवश्यकता है। क्योंकि बिना सत्संग के सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको नहीं जाना जा सकता है। खाद्य क्या है, अखाद्य क्या वस्तु है, इसकी भी पहचान आदमी को नहीं है। जबकि हमारे वैदिक ऋषि आदमी की परिभाषा करते समय कहते हैं कि मननात् मनुष्य
जिस प्राणी में चिंतन करने की, मनन करने की, जानने, सोचने, समझने की और कुछ करने की क्षमता अधिक पाई जाती है, उस प्राणी का नाम मनुष्य है। और आप लोग विचार करके देखें, आदमी आज कितना सोचकर समझ करके कदम उठाता है। क्या आदमी में ये गुण पाए जाते हैं? ये गुण मिलते जरूर है। सोचने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, कुछ करने की भी क्षमता है, बेहतरी वाचा भी मिली है, कुछ बोलने बताने की भी क्षमता है। अन्य प्राणियों को नहीं है। अन्य प्राणी तो बेचारे प्रकृति के आधार से, प्रकृति के वशीभूत होकर के अपने जीवन को यापन करते। उनके जीवन में न शांति से मतलब है, न सुख से मतलब है, न उनके जीवन में किसी प्रकार की साधना से मतलब है, न भक्ति उपासना से मतलब है, न कोई वासना विजय होकर के अपने आत्म कल्याण की जमा है। केवल भोग और भोजन में ही वे प्राणी लटक करके रह जाते हैं। मेरी बात आप लोगों तक कुछ जा रही कि नहीं है जी? कितना चिंतन है, गहराई तक जरा विचार करके देखिए। वे भोग और भोजन पर लटकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति के आधार में जिए, मनुष्य को स्वतंत्रता मिली, मनुष्य को जागरूकता मिली, ये मानव शरीर मिला जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि एक बात कहते नहीं थकते कि बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभम तेरा मेवा देवानुग्रह हेतुकम। उपनिषद के ऋषि कहते कि 3 वस्तु दुर्लभ है। एक तो मानव का जीवन मिलना दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें हम ये सोच सकते कि मैं कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या चाहिए। मनुष्य जीवन में हूं तो मेरी सोच, मेरा चिंतन, मेरा समझ, मेरा विचार कैसा होना चाहिए। लेकिन आदमी इस पर कभी विचार ही नहीं करता, विवेक नहीं करता। आदमी को तो आज खाने की भी परिभाषा का मालूम नहीं है, पीने की परिभाषा का मालूम नहीं है। अभी साहब जी बता भी रहे थे क्या क्या खा जाता है, क्या क्या पी लेता आदमी, कैसा बोलता है। अपने जीवन से हताश और निराश होकर के आदमी आत्महत्या कर लेता है। आप लोगों ने किसी पशु पक्षी को आत्महत्या करता हुआ नहीं देखा होगा। ये मानुष हीरा जैसा तन और विषाद से इसको भर के, मनुष्य अपनी सोच समझ को ठीक न करने के कारण विषाद से इसको भरकर, और आदमी इस तन को फांसी के फंदे पर लटका करके सदा के लिए सुहा कर देता है। क्या यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य था? क्या मानवता का परिणाम है कि हम लोग मनुष्य बन के भी हमारे जीवन में सत्संग जैसी अमृत वस्तु से हम दूर भाग रहे हैं, जो मनुष्य को मनुष्य की रेखा के बीच में लाकर खड़ा करती है कि आप इस श्रेणी के व्यक्ति हैं। मनुष्य को तो इशारा समझ जाना चाहिए। मनुष्य को बताना नहीं चाहिए कि शराब छोड़ो, मांस छोड़ो, बीड़ी तंबाकू छोड़ो। ये बताने की चीज है क्या? जो व्यक्ति इसको खुद नहीं समझ पा रहा हो, वो अपने साथ न्याय नहीं कर पा रहा है। वो खुद ही अपने जीवन के साथ में न्याय नहीं कर रहा, अपने ऊपर स्वयं के उसको दया नहीं है। वो दूसरे के जीवन के विषय में व्यक्ति सोच क्या सकता है? आप लोगों को बता देता हूं, मैं संत गुरुजनों की कृपा से, महापुरुषों की दया से छोटा सा स्थान दिल्ली बागपत में बना रहा हूं। आज निर्माण काम चालू है। वहां एक हेडिंग दिया गया था, मुझे सभी संप्रदाय के लोग ले जाते बुलाकर, तो अधिकांश मुस्लिम भाइयों के लोग की तरफ से था। हेडिंग था सद्भावना महासभा, और उसमें हर मत पंथ के आदमी थे, हर संप्रदाय के आदमी थे। यूं कहो कि मानव समाज था और बड़े प्रोग्राम, बड़ा पैमाना, जितने में हमारे सामने तक मकान दिखाई देता है, हॉल के बीच में था। सब लोग अपना व्याख्यान कुछ कर रहे थे, कुछ ना कुछ कह रहे थे, परंतु सद्भावना शब्द का अर्थ एक व्यक्ति नहीं कर पा रहा था उनमें से।
क्योंकि सद्भावना जागेगी कब? सद्भावना को जगाने के लिए ये सत्संग का आयोजन है। मेरे अपने चिंतन से, क्योंकि यदि आदमी में सत्संग नहीं आ पाया तो सद्भावना जागेगी कैसे? एक व्यक्ति मांस खा लेता है तो उसका अंतःकरण कैसा होगा? एक व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसका अंतःकरण कैसा होगा? कहां तक बताऊं, आदमी का नैतिक पतन इतना हो चुका है, समस्त गंदगी की सफाई स्वर करता है और आदमी उसको भी प्लेट में रख के उसको भी साफ कर देता है। अब बताइए उसके भीतर में कहां मानवता जागृत हो जाए, कहां सद्भावना जागृत हो जाए? हम लोग यज्ञ करते, हवन करते और सद्भावना दिवस मना रहे, सद्भावना महासभा कर रहे। हमारे भारत के लोग, मैं तो पूरे भारतीय समाज पर चिंतन करता हूं, कितना यहां के लोगों का सोच कितनी छोटी होती जा रही है। और सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष जो इस मनुष्य को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर पहुंचाना चाहते हैं जहां पहुंचने के बाद में आदमी के भीतर की सारे विकार विसर्जित होकर के आत्मज्ञान को उपलब्ध होकर के आदमी अपने आप ही शांति से जी सकता है और पूरे समाज को भी शांति सद्भावना से जीने का मौका दे सकता है। लेकिन मनुष्य चिंतन नहीं करता। आज मानव के पास में इतने साधन प्रसाधन बन चुके हैं कि अपनी नस्ल को समाप्त करने के लिए आदमी तत्पर है। आप लोगों ने सुना होगा यूक्रेन और रशिया, आप लोगों ने सुना होगा अमेरिका और आपका चीन किसी भी देश में तोप तारने को तैयार है। क्या उनके पास धन नहीं है? क्या उनके पास पद नहीं है? क्या उनके पास विज्ञान नहीं है? क्या उनके पास में सोचने समझने की क्षमता नहीं है? क्या वे लोग इंसान की श्रेणी में नहीं आते? क्या आते हैं, परंतु यदि कुछ अभाव है तो वहां सत्संग का अभाव है। सत्संग नहीं है, इसलिए सद्भावना उनकी इजाजत नहीं है। सदगुरु कबीर साहब समाज में इतना शांति का संदेश देना चाहते थे, आप लोगों ने प्रचलित साथ। सदगुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष है जो कोई श्लोक बद्ध श्लोक नहीं बोलते, कोई इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री के पढ़े लिखे नहीं थे। जीवन जीने की राह बताने वाले महापुरुष, अध्यात्म की चंद्र सीमा पर पहुंचे हुए महापुरुष। हम लोग कबीर पंथी, कबीर मंच है। हमें ये सोचना चाहिए, साधु को भी सोचना चाहिए, यदि वो साधु की जाति पूछते हैं या समाज में भी आपस में जाति पूछते हैं तो हम कैसे कबीर पंथी या हम कैसे मानवतावादी? ये पूछने जैसी चीज है। और लगा करके बांस बरेली से लेकर के तुम्हारे इधर क्षेत्र में तो चंद्र सीमा पर पूछते हैं। हमको ही पूछ रहे थे लखनऊ में, महाराज जी कौन दूध हो? हमने कहा दूध हो तो लिया भाई, पी लेंगे। बताइए, जिस देश का नैतिक पतन इतने आधार तल पर टिका हुआ हो कि जाति जैसे शिकार हो माइंड के, ऐसे लोगों को कौन उद्धार कर सकता है? सदगुरु कबीर कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, मनुष्य का गुण बड़ा होता है। मांस नावे काज, ये हमारा मांस, ये हमारा ढांचा किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का शरीर भी एक टट्टी पेशाब का कारखाना है। हमारे भंडारी जी बैठे बड़े अच्छे महात्मा मनोहर साहब सुबह कह रहे थे, साहब क्या है शरीर में, सब फेलिया ही तो है। अगर देखा जाए गौर से तो बात सही है, लेकिन इसकी महत्वता भी है। यदि हमें हाथ मिले तो सेवा करने के लिए मिलना चाहिए।
आंखें मिली तो अच्छा देखने के लिए चाहिए, यदि कान मिले तो सत्संग सुनने के लिए चाहिए, यदि पैर मिले हैं तो जाकर किसी दीनहीन की सेवा करनी चाहिए। इसलिए आदमी ऐसा करता नहीं है, आदमी को करने नहीं देते। कौन नहीं करने देते? दो चीज आपके पीछे पड़ी है, स्वार्थ और भोग। आदमी स्वार्थी है, आदमी भोग में डूबा है, इसलिए आदमी का जीवन अस्त व्यस्त है, ग्रस्त है, दुखी है, पीड़ित है। आप किसी को भी कितने भी अच्छी मकान में जाइए, अपने लोगों का प्रोग्राम अच्छे घरों में जाता है, कोठी बंगले वालों के यहां जाता है, लेकिन उनके घर में से शिकायत आती है, साहिब जब से बहू आई ना हमारे घर में, ये घर हमारा गर्म रहता है, ये हमारा घर बिना हीटर के तपता है साहिब। सुनती नहीं है साहिब। कई लड़के की शिकायत, कई लड़कियों की शिकायत, कई माताओं बहनों की शिकायत, कई के मंदिरों में भी मिलते साहिब जब से हमारे गुरु भाई हुए। क्या बताए? क्यों है तो आखिर आदमी साहिब कहते साधु होना चाहिए, होना मांगना तो एक लाक्षणिक अर्थ है। मनुष्य का तो स्वभाव ही साधु होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति प्रदत्त मनुष्य को इतना सुंदर रूप गढ़ा गया है, इतना आयाम दिया गया मनुष्य को कि मनुष्य जैसी कला किसी अन्य प्राणी में देखने को नहीं मिलती है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा सब लोगों का कि हम लोग आज हमें सत्संग की आवश्यकता पड़ रही, एक विवेकशील प्रधान व्यक्ति को, एक विवेकशील प्राणी को, क्योंकि आदमी वशीभूत है स्वार्थ के लिए। इसलिए सत्संग में आदमी को आना चाहिए, बैठना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, लेकिन सत्संग में भी सत्य सत्य को जाने, सत्य क्या है असत्य क्या है। लोग जान नहीं पाते सत्य क्या असत्य क्या है, असत्य को ही सत्य मान लेते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जितना ब्रह्म पाखंड हमारे देश में है और जितनी जाति जैसा प्रजाति जैसा प्रचलन भारत में है और जितना हरासमेंट भारत देश के लोगों का है, इतना पृथ्वी तल पर कहीं भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां भी नहीं है, परंतु जितना यहां है, और यहाँ इतने धार्मिक लोग, इतने धार्मिक ग्रंथ है कि सुबह 5 बजे मंदिरों में से आवाज आती है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अखबार में सुबह पढ़ते हैं कि एक 10 साल की बच्ची के साथ में सामूहिक बलात्कार कर दिया। धार्मिक देश में ऐसा हो सकता है क्या? अपना कल्याण हम लोग कर रहे क्या? अरे हम मनुष्य हैं, मनुष्य जैसी सोच तो पैदा करें। हम अखबार पढ़ते हैं कि भाई ने भाई की हत्या कर दी, हम अखबार पढ़ते हैं कि पत्नी को फांसी पर लटका दिया गया, हम अखबार पढ़ते हैं कि माता पिता को घर से निकाल दिया गया। कितने दुख दर्द की बात है इस देश के लिए। हम लोग को ऐसा विचार क्यों नहीं मिल पा रहा कि हमारे जीवन की दिशा और दशा ठीक हो सके? क्योंकि आदमी के जीवन में सत्संग गहराई तक नहीं आया। आता कैसे? एक उदाहरण तो उसे समझेंगे। एक बार की बात है, एक जगह सत्संग चल रहा था, उसी समय दिन का ही प्रोग्राम था। जैसे हमारे गुरजन दूर से पधारे, ऐसे दूर दराज से संत गुरजन पधारे थे। तो वहां मोहल्ले में एक सेठानी अच्छी सत्संग को मानने जानने वाली थी, लेकिन समय संयोग ऐसा था, सेठानी के पास में नौकर था, पुरुष लोग अपनी बिजनेस के काम में चले गए थे, शहर में चले गए। सेठानी ने अपने नौकर से कहा, बेटा मैं सत्संग सुनने जाती हूं, आप लोग ऐसा करना, जब तक मैं सत्संग में जाऊं तब तक ये भोजन सेठ जी के पास पहुंचा दो और जल्दी लौट करके आना। यहां पर
सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है, समझ रहे ना बात को। अब पहुंचे वहां पर, बैठ गए जाके शांति से, सत्संग सुन रही थी और इधर से 5 चोर चोरी करने के लिए निकल गए और ये पांचों ने उनकी गतिविधियों को जान लिया कि माता सत्संग में जा रही है, नौकर दुकान पे जा रहा है, अब मौका है, फिर क्या छूटना है। सेठ का मकान है, फिर तो बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन उनका जो हेड था, मास्टर, उसने कहा सुनो, ये माता कभी भी सत्संग में से उठ के आ सकती है, आप लोग अंदर घुस जाओ, मैं सत्संग में बैठता हूं और मैं देखता हूं ये माता कब यहां से निकल के चलती है। जब निकलेगी तो मैं एक आवाज निकालूंगा, आप लोग उस आवाज को जानते ही हो, आप लोग बाहर निकल आना सामान लेकर, हमारा कोड वर्ड है, ऐसा उसने बताया। और इतना प्लानिंग के साथ में वे लोग घुस गए, साभूषण सोना चांदी सभी वहां से निकाला, गुलाबी नोट भी निकाले और खूब आराम से गठरी बांधी। तभी नौकर आ जाता है, नौकर इस घटना को देखता है। जब इस घटना को वहां नौकर देखता है तो नौकर दौड़ करके माता के पास आता है, जरा सुनने जैसा है। नौकर जब दौड़कर उसके पास में आता है, नौकर कहता, माता जी आप सत्संग में बैठी, वहां पर चोरों ने चोरी कर ली, सारे गहने रुपये संपत्ति सब लूट लिए, कुछ नहीं बचा, लेकिन मौका अभी चलिए तुरंत ही। और इधर महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन में बता रहे थे किसी की तरफ को बुरा मत देखो, नहीं तो तुम्हारी तरफ को भी बुरा देखा जाएगा। महात्मा जी प्रवचन में कह रहे थे किसी की हत्या मत करो, नहीं तो तुम्हारी भी हत्या होगी। महात्मा जी कह रहे थे किसी बहन बेटी पे कुदृष्टि मत डालना या किसी पर पुरुष पर कुदेशी मत डालना, नहीं तो तुम्हारी साथ में यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। महात्मा जी कह रहे थे किसी के यहाँ चोरी डकैती बदमाशी करोगे तो आपके यहाँ भी चोरी बदमाशी होगी, अर्थात आपको अपने कर्मों का बदला स्वयं भोगना ही पड़ेगा। और माता जी एकदम उस वार्ता में डूबी हुई थी, प्रवचन में डूबी हुई थी, जैसे आप लोग एकाग्र होकर के सुन रहे हैं। अब वायु उसने कहा बेटा जाने दे। उस माता ने कितना सोच समझ करके उत्तर दिया, बेटा जाने दे, ये सोना चांदी रुपया पैसे मकान का बंटवारा तो आज नहीं कल, ये तो मेरे से छूटेगा ही। अरे वे चोर ले जा रहे, कल मुझे अपने बेटों को देना पड़ेगा, लेकिन छूटेगा, ये प्रकृति का शाश्वत नियम है, यहां कोई रहेगा नहीं। यहां अंतिम समय में कफन में लिपट करके प्रत्येक नरनारी को यहां से चलना है, हमको भी चलना है। जिस आवाज को आप लोग सुन रहे, ये आवाज भी बंद हो जाएगी। जिस चतुरायता को हम लोग देख रहे कर रहे हैं, जो विद्या को हम पढ़ रहे सुन रहे हैं, वे सब विस्मृत होकर के सब निकल जाएगी। मगर जो हमें अच्छे महापुरुष वचन देकर जाते हैं, अपना आदर्श में जीवन देकर जाते हैं, जो सज्जन होते, जो भक्त होते, जो सत्संग को समझे हुए व्यक्ति होते, उनका आदर्श में जीवन हमारे जीवन में आदरणीय बनकर के हमें प्रेरणा देता रहता है। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। अब वही इतनी बात कही थी और इस चोर ने भी सुन लिया, और चोर ने वहां तो सुन नहीं रहा था, लेकिन माता की बात सुनकर के चोर का हृदय पिघल गया, उनका हेड का जो हृदय था वो पिघल गया। उसने कहा क्या हुआ जी? उस चोर ने कहा माता जी एक बार जरा मुझे बताइए क्या कहना चाह रही थी आप? नहीं भैया मैं कुछ नहीं कह रही थी। उसने चारों चोरों को वहीं बुला लिया और बुलाने के बाद में वो पूरा सामान भी रख लिया और चोर पूछने लगा माता जी बताइए आप क्या कहना चाहती थी? बोले भाई मैं कहना चाहती थी कि मैं भी लूट रही हूं कुछ,
मैं महापुरुषों के वचनों को लूट रही हूं, जिसको इस लोक में परलोक में कहीं भी कोई चोर चुरा नहीं सकता, भाई के बंटवारे में आ नहीं सकता, पति ले नहीं सकता, पत्नी दे नहीं सकती। मैं तो आत्मज्ञान के धन को लूट रही हूं, मैं धर्म को लूट रही हूं, मैं भक्ति को लूट रही हूं। भाई चोर एकदम अंदर से पिघल गया, माता के पैरों पर गिर पड़ा। बोले माता जी एक बात कहूं? बोले हाँ। बोले जो महात्मा जी ये शिक्षा हमको भी दे सकते कि नहीं? बोले आए किस लिए? ये शिक्षा देने के लिए हम पर आए हैं, ये समाज को सुधारने के लिए बैठे हैं। तो माता जी हमारी थोड़ी सिफारिश करते कि हमको भी गुरु दीक्षा दे दे। तो गुरु दीक्षा लेने के लिए वे चले गए उनके पास। बोले महाराज जी हमको भी शिष्य बना लीजिए। महात्मा जी ने पूछा किस लिए, क्यों? साहब हम भी सतमार्ग पर चलना चाहते, हम उस आत्मधन आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहते, जिससे हमारे जीवन में शांति सद्भावना पैदा हो सके, हमारे जीवन का भी कल्याण हो सके। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहते। और वे भी वहां पर आए। महात्मा जी ने पूछे बताओ काम क्या करते हो? पूछते तो ही ना, क्या कारोबार है? बोले साहब डकैते डकैती डालते और अभी भी डाल रखी है, और 4 बेटे 5वां मैं इनका सरदार हूं जो आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन साहब आज अकल पैदा हो, आज ज्ञान पैदा हो। तो आदमी के जीवन में जिस क्षण ज्ञान पैदा हो जाता है वही आदमी के जीवन का अंतिम सत्संग होता है। बुद्ध ने डाको मुनिवार को क्षण में ज्ञान दे दिया था, लेकिन बुद्ध जैसा हृदय और अनुमान जैसा हृदय होना चाहिए। और हम लोग इतने दिन से सत्संग में लगे, हमारा कितना सुधार है मैं यहां नहीं कहूंगा, हमें खुद अपने पर चिंतन करना, विचार करना है। एक थोड़े से शब्द में उनका परिवर्तन हो गया। आज वे कुमार को छोड़कर के सतमार्ग पर निकल गए। आज अपने जीवन का अकृत्य कर्म त्याग करके सत्कर्म की ओर, सुकृत कर्म की ओर चले। इसलिए हमें सत्संग सिखाता है मनुष्य को मनुष्यता, मानवता, एकात्म ज्ञान की उपलब्धि, भटकने की जरूरत नहीं। बाहर केवल पत्थर पानी है, प्रकृति है, तो जगत में वस्तु है, एक जड़ और दूसरा चेतन। जड़ का ठीक से बोध करो, चेतन का ठीक से बोध करो, बीच की भ्रांति अपने आप को उग जाएगी। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा था मानुष तेरा गुण बड़ा। जब मनुष्य का गुण बड़ा होता है और जो गुणवान होता है उसी की पूजा होती है, उसी का आदर्श में जीवन होता है। और ये सत्संग महापुरुष उसी को बताने के लिए अब आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, समय पूरा हो गया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। गुरुदेव